मलिक मोहम्मद जैसी के कड़वक के बारे में जानते हैं। कड़वक क्या है? इसका परिभाषा होता है छंदों के प्रकार के बदलने की क्रिया को कड़वक कहते हैं। और इसमें समानता है 7 चौपाई के बाद। 7 चौपाई के बाद एक दोहा होता है। जैसा आगे हम कड़वक देखेंगे मोहम्मद जैसी के, तो पता चलेगा कि 7 चौपाई के बाद इनमें कड़वक का प्रयोग किया गया है। इसमें तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जैसी ने अधिक से अधिक लेखन शैली का प्रयोग किया है कड़वक में। मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में जान लेते हैं कि जैसी शब्द जो है इनके जन्म स्थान से लिया गया है, जाय शब्द से। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका उपनाम उनके निवास स्थान से संबंधित होता है, जैसे अकबर इलाहाबादी। इनका जन्म हुआ था 1492 में, यानी कि 15वीं सदी के उत्तरार्ध में। उत्तरार्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि 50 के जो बाद समय होता है उसको उत्तरार्ध कहते हैं, और 50 के जो पहले का समय होता है उसे पूर्वार्ध कहते हैं। इनका जन्म हुआ था 1492 में, यानी कि 15वीं सदी के उत्तरार्ध में, और मृत्यु हुआ था 1548 में। लेकिन ये दोनों प्रमाणित नहीं है, ये दोनों अनुमानित हैं। इनका जन्म का कोई प्रमाण नहीं मिलता है ऐसे कि 1492 में या 1548 में मृत्यु हुई थी। लेकिन कुछ कुछ ऐसे पुस्तकें इनकी है जो यह बताता है कि लगभग इनका जन्म 1492 के आसपास हुआ। तो इनका जन्म स्थान जायस अमेठी में हुआ था। अमेठी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। गुरु इनके हुए शेख मोहिदी और अशरफ जहांगीर। शेख मोहिदी और अशरफ जहांगीर इनके गुरु हुए। पिता मलिक शेख ममराजे थे। व्यक्तित्व की बात करें तो चेचक से एक रूपहीन हो गए थे, रूप इनका विकृत हो गया था। लेकिन मलिक मोहम्मद जैसी ने कभी भी अपने रूप को बाहरी व्यक्तित्व को भीतरी व्यक्तित्व से ज़्यादा नहीं आंका। इनके लिए गुण रूप से ज़्यादा श्रेष्ठ है। आगे हम इस कड़वक में जानेंगे भी कि ऐसा इन्होंने क्यों कहा है। दूसरी बात कि बाईं आँख एवं कान भी नहीं थे, उससे ही वंचित थे। इनके प्रमुख रचना है पद्मावत, अखरावट, चंपावत, आखिरी कलाम और कहरानामा। तो इनके कुछ रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, चंपावत, आखिरी कलाम, कहरानामा। तो इनके कुछ संक्षिप्त परिचय हुए। अब इनके कड़वक के बारे में जानते हैं। कड़वक जैसे हमने बताया कि कड़वक छंदों के बदलने की विधि है, और इसमें 7 चौपाई के बाद दोहा होता है। तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जैसी ने इस लेखन शैली का अधिक से अधिक प्रयोग किया। पहला कड़वक है एक नैन कवि मोहम्मद गुनी। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जय कवि सुनी। और कवि कहते हैं कि उनके लिए एक आँख ही महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है। सोई बिमोहा जय कवि सुनी। जिस कवि ने सुना इस एक आँख वाले मोहम्मद के बारे में, मोहम्मद जैसी के बारे में, वो इनसे प्रभावित हुआ। चांद जैस जग विधि अवतारा, दिन कलंक किन्ह उजियारा। जिस प्रकार से ईश्वर ने चंद्रमा को कलंकित किया, लेकिन उसे रोशनी दी और उसे एक चर्चा का खिताब दिया, श्रेष्ठता का खिताब दिया। जग सूझा एक कई नयनाहा, उबा सुख अस नख तनमहा। कवि कहते हैं कि उन्होंने एक ही आँख से संसार को भली भांति के रूपों को देखा। उबा सुख अस नख तनमहा। सुख मतलब शुक्र ग्रह, नखतन माने नक्षत्र। जिस तरह से नक्षत्रों के बीच शुक्र ज़्यादा प्रकाशमान होता है, वैसे ही कवियों के बीच में जो मलिक मोहम्मद जैसी हैं वो चर्चित हुए। कहते हैं जो लही अम बही डाव न होई, तो लही सुगंध बसाई न कोई। जब तक आम में नुकीलापन मंजर नहीं निकलता है तब तक वह फलदार नहीं बनता, उसमें फल नहीं आते हैं। किन्ह समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयो न सूझ पारा। कहते हैं कि जिस प्रकार से ईश्वर ने समुद्र को खारा बनाया, और इस खारापन के कारण ही उसको विराट अस्तित्व मिला है, बहुत बड़ा समुद्र का अस्तित्व मिला है। जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचनगिरि लाग आकाशा। कहते हैं कि जिसने सुमेरु पर्वत को त्रिशूल जैसा बनाया है, उसने ही उसे सबसे ऊंचा भी बनाया है, उसे ऊंचा होने का खिताब दिया है, प्रसिद्धि दिया है। जो लही घड़ी कलंक न पड़ा, कांच होई नहीं कंचन करा। जब तक सोना स्वर्णकार की घड़ी में, घड़ी जिसमें घड़ा जैसा एक पात्र होता है जिसमें स्वर्णकार आभूषणों को रखकर पिघलाता है, सोने को पिघलाता है, उसे शुद्ध बनाता है।
तो कहते हैं कि जिस तरह से जब तक सोना सुनार के घड़े में नहीं आता है तब तक वह शुद्ध नहीं होता है, सोना जलने पर शुद्ध होता है। वैसे ही कहते हैं कि एक नैन जस दर्पण तेहि निर्मल भाव, सब रूपवंत गही मुख जो वही कही चाओ। एक नैन जस दर्पण, उनके लिए एक नैन दर्पण जैसा, दर्पण जिसमें आपका वास्तविक चेहरा, वास्तविक प्रतिबिंब दिखता है। कभी कहते हैं उन्होंने एक आंख से ही दुनिया के सही रूप को देखा है, अच्छे बुरे को पहचाना है, अपने आप को जाना है। तो उनके लिए उनका एक आंखें ही दर्पण के समान है, इसलिए कवि ने अपने आंख का तुलना दर्पण से की है। सब रूपवंत गही मुख जो वही कही चाओ। सभी रूपवंत जो होते हैं, जितने प्रकार के रूपवंत हैं, वे दो आँख पाकर भी उस रूप को हासिल न कर सके जिस रूप को मल्लिक मोहम्मद जायसी ने विकृति चेहरे होने पर भी, एक आंख न होने पर भी उस रूप को प्राप्त किया है। दूसरा कड़वक है मोहम्मद यह कवि जोरी सुनावा। मोहम्मद यह कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर का गावा। जोरी सुनावा यानी जोर डालकर कहते हैं, सुना जो प्रेम पीर का गावा। जो प्रेम के महत्व को जान लेते हैं वो विशेष हो जाते हैं। अलग अलग कवियों ने प्रेम का अलग अलग महत्व बताया है, अलग अलग उसकी परिभाषाएं बताई है। कुछ लोग के अनुसार प्रेम व्यक्ति को बेहतर बनाता है, कुछ लोगों के अनुसार परमात्मा तक पहुंचाने का माध्यम बनता है, कुछ लोग के अनुसार सुख, समृद्धि और शांति, मानवता का कारण बनता है। कबीर ने भी कहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़ा सो पंडित होए। तो कहते हैं कि मोहम्मद यह कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर का गावा। जो प्रेम के पीड़ा को समझता है, पाता है, वही विशेष बनता है। जोरी लाई रकत के लिए गाढ़ी प्रीति नैन जल भई। यह रक्त के संबंध को गहरा करता है। वह प्रेम नैन के गाढ़े आंसुओं से बेहतर होते हैं, के समान होते हैं, उसमें रंगे हुए होते हैं। औ मन जानी कवित यस किन्हा, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। कहते हैं कि प्रेम का दर्पण जिसे मिल जाता है उसे अपना वास्तविक चेहरा देखने को मिलता है। मकु मीन्स दर्पण, मकु यह रहे जगत मह चिन्हा। जब तक व्यक्ति प्रेम का सानिध्य में नहीं आता है तब तक वह संसार की वास्तविकता को जान नहीं पाता है। प्रेम का स्रोत जैसे ही व्यक्ति के हृदय में उमड़ता है तो वास्तविक मनुष्य बनता है। वह संसार में अपने अस्तित्व को जानता है, उसको सुख की एक नया अनुभूति होती है, उस सुख में आनंद होता है और पीड़ा भी होती है, वो विशेष, वो आनंद का ही एक दूसरा रूप होता है। कहते हैं कि कहाँ सो रतन सेन यसी राजा, कहाँ सुबास बुद्धि उपराजा। कहते हैं अब तो न रतन सेन राजा रहा, न उसका सुबा उपराजा रहा। कहाँ अल्लाउद्दीन सुल्तानों, कहाँ राघो जेम किन बखानों। न अल्लाउद्दीन सुल्तान रहा और न इन तीनों इस सब के प्रेम के बारे में लिखने वाले, इन सब का बखान करने वाले राघो रहा। कि राघो यानी राघो चेतन राजा रतन सिंह के दरबार में एक पंडित विद्वान थे। और जब इन्होंने देखा पद्मावती को तो इनके मन में खोटपन आ गया और इसके लिए एक रात इन्होंने खंजर फेंक कर रतन सिंह को मारने का ही प्रयास किया, लेकिन बचने के लिए बाद में पता चला तो इसे राज से निकलवा दिया गया। हालांकि इससे मृत्यु दंड भी दिया जा सकता था, लेकिन राघव चेतन माना जाता था, ब्राह्मण है और ब्राह्मणों को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, इससे इन्हें राज से बाहर निकाल दिया गया। और ये अल्लाउद्दीन से मिले, अल्लाउद्दीन को भड़काया पद्मावती को पाने के लिए, पद्मावती को छीनने के लिए, और इसके लिए युद्ध भी हुआ रतन सेन और अल्लाउद्दीन में। रतन सेन के थोड़ी सी सेना अल्लाउद्दीन की बहुत बड़ी सेना को बहुत ही हिम्मत से, साहस से सामना भी किया और अंत में रतन सेन हार गए, रतन सिंह मारे गए और बाद में पद्मावती जौहर कर ली, यानी आग में कूद कर मर गई थी। तो कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। कहते हैं कि न वो स्वरूप, वह सुंदरी पद्मावती अब नहीं रही और कोई नहीं रहा इनमें से, लेकिन उनकी कहानी रह गई। धनी सो पुरुष जस कीरति जासु, फूल मरे पर मरे न बासु। कहते हैं पुरुष धन है जिसकी मरने के बाद उसके अच्छे करते यहाँ रह जाता है, जैसे फूल मर जाता है उसके सुगंध यहाँ रह जाते हैं।
और है कई न जगत जस बेचा, कई न लेन जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम समरे दिगोल। कवि कहते हैं कि दुनिया में कौन ऐसा लोग है जिसने जगत में जस को नहीं बेचा, अपनी कृति को नहीं बेचा। किन लिन जस मोल, और किसने नहीं यह सोचा कि वो उसे जस मिले, जस को प्राप्त करने का प्रयास किसने नहीं किया। यश मतलब प्रसिद्धि, नाम। जो यह पढ़े कहानी हम समरे दुई बोल, जो इस प्रेम की महिमा को समझ लेता है, जो इस विशेषता को समझ लेता है, प्रेम और यश के महत्व को समझ ले, तो उसके जीवन समझ जाए।